तो वल्लाह हबीबी दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों को स्वागत कर दिया एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 1074 के बारे में। जी हाँ, मुझे पता है कि मैं ऑलरेडी इन एपिसोड्स को लेकर काफी ज्यादा लेट हूँ, लेकिन सारी वीडियोस अब रेगुलर आया करेंगी। एक्चुअली हुआ ये था कि मुझे हो गया था वायरल फीवर, और फीवर काफी ज्यादा हाई था, तो मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। इवन ऐसा हाल था कि भाई बॉडी बिल्कुल ही जवाब दे गई थी, बैठा भी नहीं जा रहा था। तो फाइनली हम रिकवरी की ओर आ चुके हैं, थोड़ा बहुत रिकवर कर चुके हैं, थोड़ा बहुत और रिकवरी होनी बाकी है, लेकिन आपके लिए वीडियो अब रेगुलर आया करेंगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए अब पढ़ेंगे हम सीधा वीडियो में। अब जैसे कि आग से बुरा हाल तो हो ही चुका होता है, उधर देखने को मिलता है सांजी भी परेशान होता है, ब्रूक जो होता है वो जोरो को लेके भाग रहा होता है। उधर देखने को मिलता है जो उसोप होता है वो भी रो रहा होता है क्योंकि वो चाहता है किन किकू और खुद को बचाना। वहाँ देखने को मिलता है जो राइजो होता है वो अपनी निंजुत्सु का इस्तेमाल कर देता है, पानी पानी चारों ओर कर देता है, और ऊपर जो लूफी होता है वो तैयार होता है फाइट करने के लिए। जो आइलैंड होता है पूरी तरह से फ्लोट हो रहा होता है, मोनुस्के का भी रोना लगा होता है, यामाटो जो होता है उसको संभालने की कोशिश कर रहा होता है, और मोनुस्के कोशिश कर रहा होता है अपने बादल बनाने की, लेकिन जो ओनिगाशिमा है उसको संभाल नहीं पाता है, और वो एकदम हार मान ही चुका होता है। उसको याद आने लगता है उसका बचपन, किस तरह से वो अपनी माँ के सामने था। उसकी माँ जो थी उसको चाहती थी कि वो चाहे फ्यूचर में और सबको वापस लेके आए और सबको बचाए। हालांकि वो उसके चाहता था कि उसकी माँ और जो हियोरी है वो भी उनके साथ जाएं, लेकिन उसकी माँ का कुछ और सोचना था, और उसने फ्यूचर ऑलरेडी देख रखा था, तो वो मोनुस्के को बाकी लोगों के साथ भेजना चाहती है। किनेमon जो होता है वो मोटिवेट करता है मोनुस्के को साथ आने के लिए, और ओडिन की सारी बातें समझाता है, जिसके बाद जब मोनुस्के होता है वो उठता है, आगे बढ़ चलता है और किनेमon के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जो उसकी माँ होती है एक बार को उसको रोकना चाहती है, लेकिन अब मोनुस्के का रिजोल्यूशन इतना ज्यादा हाई होता है, उसको देख के वो फिर आगे बढ़ जाता है। देखने को मिलता है अब जो ड्रैगन वाले अवतार में मोनुस्के होता है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, वो तैयार होता है और वो कह रहा होता है कि वो जरूर रोकेगा। उतने में ओनागिशिमा जो होता है वो फ्लोट करने लगता है, तेजी से बढ़ने लगता है फ्लावर कैपिटल की ओर, और फ्लावर कैपिटल में चारों ओर पार्टियां अभी भी चल रही होती हैं। जो अब देखने को मिलता है जो काइडो होता है वो गुस्से में होता है, लूफी जो होता है उससे वार करने लगता है, एक दूसरे के ऊपर ये जानलेवा वार कर रहे होते हैं। लूफी पूरी तरह से लड़ रहा होता है, और उसका जो ये अवतार होता है गियर 5 वाला वो बहुत ही खतरनाक तरीके से उससे लड़ रहा होता है। काइडो अपने डंडे से मारता है उसे, और लूफी दौड़ता जाता है लेकिन खुद को संभालता है, दोबारा से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है, खुद को घुमाता है और मैनिपुलेट करता हुआ जमीन को आगे बढ़ता रहता है काइडो की तरफ। काइडो को पंच करके नीचे मार देता है। काइडो जो होता है टप्पा खा के आसमान में उड़ने लगता है और दोबारा लूफी उसके ऊपर अटैक करता है। हालांकि जो काइडो होता है अपना फ्लेम ब्लास्ट मारता है, लूफी जो होता है वो राख बन जाता है, लेकिन अगेन ये एक दूसरे को चेस कर रहे होते हैं और उनकी फाइट जो होती है गजब तरीके से चल रही होती है। लूफी अभी भी जमीन को मैनिपुलेट कर रहा होता है, अपने आप को संभाल रहा होता है और तैयार रहता है लड़ने के लिए। चारों तरफ देखने को मिलती है लाइटनिंग ही लाइटनिंग, और वो मजे से प्ले अराउंड कर रहा होता है काइडो के अराउंड में। काइडो जो होता है वो पूरी तरह से फॉर्म में आ चुका होता है, उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। लूफी जो होता है अगेन खुद को संभालता है और काइडो का एक और अटैक लेता है अपनी बॉडी के ऊपर, और हवा में उड़ता हुआ चला जाता है सीधे। फ्लावर कैपिटल में लोग जो होते हैं नाचते कुछ गाते वाते रहते हैं, उनको किसी भी चीज का अभी भी अंदाजा नहीं होता है, लेकिन जो ये आइलैंड होता है वो तेजी से उधर बढ़ रहा होता है। काइडो को लगता है उसने हरा दिया है, और वो सोच रहा होता है कि जो डेविल फ्रूट यूजर्स हैं वो कभी भी इस वर्ल्ड को कॉन्कर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना ही ओडिन के पास कोई डेविल फ्रूट था और ना ही रॉजर के पास। लेकिन देखने को मिलता है जो लूफी का हाथ होता है वो पकड़ लेता है काइडो को, और वो पूरी तरह से स्ट्रेच होता है और काइडो को खींच रहा होता है। काइडो अपने ड्रैगन वाले अवतार में आ जाता है और हवा में तेजी से उड़ने लगता है। देखने को मिलता है वहाँ साइक्लोन जैसी कंडीशन आ जाती है। उतने में ही जो काइडो होता है वो अपने अटैक को मारने लगता है लूफी की तरफ। लूफी जो होता है वो चोटिल हो रहा होता है, फायर ब्लास्ट मारता है लूफी के ऊपर। लूफी जो होता है उसको अगेन हेड ऑन लेता है और एकदम पूरा राख की तरह हो जाता है। और नीचे देखने को मिलता है जो हियोरी होती है वो बैठी होती है, जो वो कील होती है वो उरुची के अंदर से निकल गई होती है, और उरुची जो होता है वो ड्रैगन वाले अवतार में आ जाता है, और वो अब हियोरी को मारने के लिए तैयार होता है और कह रहा होता है कि अगर वो मरेगा तो जरूर, लेकिन हियोरी को यानी कि ओडिन की डॉटर को अपने साथ लेके ही मरेगा। नीचे जो ह्यूगो होता है वो भी डाउन होता है, लेकिन अपने लोगों को मोटिवेट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर हम सर्वाइव करेंगे तो यानी कि काइडो जीता होगा, और अगर हम मर गए तो यानी लूफी जीतेगा। किस तरह की जिंदगी तुम लोग चाहते हो, लूफी की जीतने वाली या फिर काइडो की? और सारे के सारे जो होते हैं वो लूफी की तरफ होते हैं और कह रहे होते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम मरे या जिए, लेकिन काइडो यहाँ पे हारना चाहिए, और सारे से सारे अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं लूफी को जिताने के लिए। उधर देखने को मिलता है जो उसोप होता है वो बचता हुआ भाग रहा होता है किसी भी तरह, उसके साथ वो हॉर्स होता है वो भी भाग रहा होता है, वो मरना नहीं चाहता है, आगे बढ़ता रहता है। उतने में पानी जो होता है पानी में ये लोग डूब जाते हैं और किसी तरह सर्वाइव कर जाते हैं। लूफी जो होता है उसके सामने फ्लैश हो रहा होता है पूरा का पूरा फ्लावर कैपिटल, और उसके सामने सारे ही लोग दिखाई दे रहे होते हैं। और नीचे ह्यूगो जो होता है वो कह रहा होता है कि लूफी तू बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तूने अपना प्रॉमिस कीप अप करने के लिए वो सारी चीजें की है। और देखने को मिलता
है जितने भी लोग होते हैं वो मोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं, जितने भी उनके फॉलन कॉमरेड यानी साथी होते हैं उनके लिए फाइट करना चाहते हैं और सबको बचाना चाहते हैं। ऊपर से देखने को मिलता है जो लूफी होता है वो तैयार होता है और हवा में से वो नीचे सीधे आ रहा होता है। उसका जो हाथ होता है वो काफी बड़े साइज का हो जाता है और वो सीधे ड्रैगन यानी कि काइडो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। और उतने में देखने को मिलता है जो लूफी होता है वो चिल्लाता है मोमोनोसुके, मैं तुझ पे ट्रस्ट यानी कि भरोसा करता हूँ, तू सारी चीजें संभाल लेगा। मोमोनोसुके को अपनी माँ याद आती है और ये सारी चीजें इसी के साथ खत्म हो जाती है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड। तो एपिसोड जो था वो ट्रूली बहुत ज्यादा अमेजिंग था और काफी ज्यादा मजेदार था। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।